कहते हैं कि अपने आप में प्रेम, त्याग और तप की धरोहर है वृंदावन की ब्रजभूमि, जिसके कण कण में मुख्य रूप से राधा और फिर कृष्ण का वास है। ऐसा ही कुछ कृष्णमयी स्वरूप संजोए हुए है वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जिसके निर्माण काल से ही बहुत सी अनसुलझी कहानियाँ और बहुत सी लोक किंवदंतियाँ इस मंदिर के साथ चली आ रही हैं, जो कहीं न कहीं बांके बिहारी के इस मंदिर को दूसरे धार्मिक स्थलों से अलग और असामान्य बनाता है। तो मित्रों, बांके बिहारी मंदिर से जुड़े कुछ सुलझे और कुछ अनसुलझे पहलुओं के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अद्वितीय स्थल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के बारे में, जिसके बारे में अक्सर ऐसी कहानियां कही जाती है कि कोई अगर बिहारी जी की मूर्ति को नज़र से नज़र मिला के देख ले तो वे उसके साथ चल देते हैं, और ऐसी बहुत सी कहानियां सुनाई देती हैं। तो मित्रों, आइए फिर चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर और वहाँ के मान जी से जानेंगे कि इन कहानियों में आखिर कितनी सच्चाई है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ हैं बांके बिहारी जी के मान श्री येशु गोस्वामी जी। तो भैया बताइए, इनके इतिहास के बारे में बताइए कुछ। देखिए, बांके बिहारी जी का जो मंदिर है उसका निर्माण सन 1535 में स्वामी हरदास जी ने इनको प्रकट किया था। निधिवन जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ ठाकुर जी की मूर्ति ज़मीन से हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपनी भजन संगीत साधना से ठाकुर जी को प्रकट किया था। इसके बाद हम लोगों ने सामूहिक सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो करीबन 350 साल से बिहारी जी यहाँ विराजमान है, और जो हमारी प्रतिमा है ठाकुर जी की वो 550 वर्ष पुरानी है। और स्वामी हरदास जी के वंशज हैं हम ही लोग, तो सेवा पूजा का अधिकार सब हम ही लोगों को है। हम ही लोग यहाँ ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। और भैया, इस मंदिर में जो पर्दा चलता रहता है उसके पीछे क्या रहस्य है? पर्दे के लिए एक हमारे यहाँ कथा जो प्राय प्रचलित है, हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा है वो बाल रूप की सेवा है। जैसे हम किसी बालक की सेवा करते हैं, उसी रूप में हम ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हैं। तो अब हज़ारों भक्त आते हैं ठाकुर जी से अपनी अपनी कामना लेकर, उनको निहारते हैं, दर्शन करते हैं एक तक। तो बालक क्या है, जैसे किसी बालक को थोड़ा लालच जो टॉफ़ी बिस्कुट तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, ऐसे ही हमारे ठाकुर है। तो प्राय भक्तों के साथ वो एक बार भरतपुर की रानी थी, उसके साथ ठाकुर जी हो लिए थे। पहले पर्दा सिस्टम नहीं चलता था, ठाकुर जी वो घंटों या तक खड़े होकर ठाकुर जी को निहारती रहती थी एक तक लगे हुए। तो एक बार ठाकुर जी यहाँ से उसके साथ ही चल दिए थे। तो तब उसके बाद से फिर हमने पर्दा सिस्टम लागू कर दिया है कि आप ठाकुर जी के नैन से नैन डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट ना कर सकें लगातार। तो इसलिए हर 2-3 मिनट बाद हमारे यहाँ पर्दा लगता है, और जितनी भी सेवाएँ ठाकुर जी की हमारे यहाँ होती है वो सब पर्दे के पीछे ही होती है। जैसे हम बालक को घर में अपने छुपा के रखते, कोई आता है फिर बाद में लेके जाते, उसी प्रकार से बाल रूप ये रहते। कोई ऐसा अनुभव और ऐसी कोई सच्ची घटना जो देखिए, हमारे बिहारी जी साक्षात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। फिर भी कुछ कथाएं जो प्रचलित है हमारे यहाँ। सबसे पहले हमारे यहाँ रात्रि में ठाकुर जी के लिए लड्डू, पान का बीड़ा और लोटे में जल रखा जाता है शयन के समय। ऐसे अभी भी हम मंदिर बंद करके आए हैं, तो अंदर एक लोटे चांदी की लोटिया में जल है, 4 लड्डू है बूंदी के, पान का बीड़ा है, वो हम रख के जाते हैं। तो एक बार प्राय पुजारी रात को रखना भूल गए थे, तो भाव ये रहता है हमारे यहाँ के बिहारी जी रात्रि में निधिवन महाराज के लिए जाते हैं। तो वहाँ से जब आते हैं तो उनको भूख लगती है, तो वो लड्डू और पान का बीड़ा पाते हैं। तो प्राय एक दिन पुजारी वो उसको रखना भूल गए थे। तो यहाँ सामने में एक दुकान है मिठाई की, मंदिर के 1 नंबर गेट के ठीक सामने। तो सुबह भोर का वक्त था, 4 बजे करीब, तो अपनी दुकान की तैयारी कर रहा था। उस दिन अमावस का दिन था, तो जलेबी वगैरह बना रहा था। तो एक छोटा सा बालक रूप में एक उसकी दुकान पर आता है, बोले बाबा जलेबी दे दो मेरे को। बोले मोल तो ला। और वो उनकी ठाकुर जी के लिए क्या मोल था, तो ठाकुर जी हमारे सोने का कड़ा पहनते थे, तो वो ठाकुर जी उसको मोल के रूप में दे आए। बोले आप, मैं बाद में पैसे आके आपको दे जाऊंगा और आप ये मुझे जलेबी दे दो। अब पुजारी जब आया तो अंदर उसको जलेबी बिक्री मिली बहुत सारी। और वहाँ हमारे यहाँ जितने भी बर्तन होते हैं श्रृंगार के काउंटिंग करते थे, उसमें एक कड़ा कम मिला। तो यहाँ चारों तरफ हल्ला मचा कि ठाकुर जी का कड़ा गायब है, कड़ा गायब है। तो उस दुकानदार को मालूम चली, तो वो लेके आया पुजारी के पास कड़ा। बोले सुबह एक बाल रूप में छोटा सा बालक आया था, मुझसे जलेबी का थाल ले गया और मुझसे बोला मैं बाद में मूल दे जाऊँगा इसका, और इसको आप रख लो कड़े को, और मुझे जलेबी दे दो, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। जब वो मिलाया पुजारी जी ने, तो एक कड़ा अंदर था, तो वो सेम दोनों मिल गए। ये ठाकुर जी की लीला थी, साक्षात बाल रूप में उसकी दुकान से गए और जलेबी का प्रसाद लिया। उसके अलावा एक बार अलीगढ़ में गवाही देने गए थे। एक भक्त था, उसने किसी साहूकार से अपना कर्जा ले रखा था। साहूकार बेईमान हो गया, उस भक्त ने पूरा कर्जा चुका भी दिया, पर साहूकार ने वो बेईमानी से उसको कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट में जब आवाज़ लगी, उससे पूछा कि भाई कोई गवाह है, कोई सबूत है, तो उन्हें किसके सामने पैसा दिया। तो भक्त बोला मेरे तो बांके बिहारी हैं, मेरे तो सर्वत्र वही है।
उन्हीं के सामने वही मेरे गवाह है, वही मेरे सबूत है। बोले कहाँ रहते हैं बांके बिहारी? जज ने पूछा। बोले वृंदावन बांके बिहारी, वही रहते वृंदावन धाम में। तो वहाँ से अर्दली आया कोर्ट से, तो वो यहाँ नोटिस चस्पा करके चला गया बंदर के गेट पे। बोले फलानी तारीख को आपको पहुँचना है गवाही के लिए वहाँ पर। सो धीरे धीरे वो तारीख भी नज़दीक आ गई। तो उस दिन कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, तो जज साहब अपना कोई लिखने पे लग रहे थे। अर्दली ने 12 आवाज़ लगाई, बांके बिहारी हाजिर हो। तो एक छोटे से बाल रूम में कंबल ओढ़ के एक बालक वहाँ पहुँचा है, कटघरे में खड़ा होता है। तो जज साहब पूछते हैं कि आपने इसको देखा पैसे देते हुए? तो वो कहते हैं इनके घर आप जाएंगे तो एक दक्षिण दिशा में एक अलमारी में बही रखी है, उस पर पूरा स्पष्ट ब्यौरा दर्ज है। जो बही इसने कोर्ट में दिखाई है वो नकली बही है। सो फिर अर्दली गया उसके घर पे, वहाँ से वो बरामद करी, उस पर सारा ब्यौरा दिन बाई दिन दर्ज था कि कब किसने पैसा दिया। तो वो ठाकुर जी की गवाही से बच गया। और थोड़ी देर बाद जब देखते हैं तो वो ठाकुर जी वहाँ से फिर अंतर ध्यान हो गए, जैसे पहले वाली कथा में मैंने बताया, तो कड़ा दे के अंतर ध्यान हो गए जलेबी लेके। तो ठाकुर जी के दर्शन प्राय किसी को नहीं मिल पाए, पर वो जिस कार्य के लिए वह प्रकट हुए उसको करके चले गए। कहते हैं भक्त के वश में है भगवान, तो भक्तों के हृदय में रहते हैं बांके बिहारी। तो जैसी आपकी भावना है वैसी ठाकुर जी कृपा कर। ये जो आपने कहानी सुनाई, मेरे ख्याल से ये पागल वाले बाबा जी की कहानी है, ये मंदिर बना हुआ है। पागल बाबा ने उसको जोड़ दिया है। ये हमारे बिहारी जी की बड़ी हमारे यहाँ एक पुस्तक आती है बांके बिहारी जी की चमत्कार करके, उसमें करीबन 20 से 25 कथाएं हैं ऐसी। इसमें अलग अलग ठाकुर जी के जो लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है, लोगों ने साक्षात्कार हुआ है ठाकुर जी के साथ, उसमें वो दर्ज है। तो करीबन 20-25 कथाएँ हैं। ये पागल बाबा वाली अलग कहानी थी, वो भी ठाकुर जी बैराम के बाप पे थे। वो ठाकुर जी की मैं फौज में यहाँ आ गए तो सब उनको पगला पगला कहते थे, पर वो असली भक्ति में लीन लेते ठाकुर जी। अगर आप ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहे और कुछ सूझे नहीं तो आप वो कहेंगे पागल है पागल है। ऐसे इस क्रम में उनका नाम भी फिर पागल बाबा पड़ा। तो भैया स्वामी हरिदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए आप। देखिए, अगर सबसे पहले आप समझिए कि अगर बिहारी जी की कृपा आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको स्वामी हरिदास जी को समझना होगा। तो स्वामी हरिदास जी ऐसी शख्सियत है जो ठाकुर जी की सेवा में आज भी, हम तो मानसिक और शारीरिक रूप से सेवा कर रहे हैं, पर भावात्मक जो सेवा ठाकुर हरिदास जी इस कलयुग में वही ऐसे व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी की सेवा का पदभार संभाले हुए। हम तो शारीरिक रूप से कर रहे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है मुल्तान, जो इस समय पाकिस्तान में है। आशुधीर जी और गंगा देवी, जो उनकी माता जी पिताजी थे, वो प्राय मुल्तान के निवासी थे। तो वहाँ से ठाकुर जी की भक्ति भावना में लीन होकर वो परिवार ब्रज की ओर आ गया। यहाँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास खैर गांव में उन्होंने अपना डेरा जमाया। तो वहाँ वो रहे। आशुधीर जी के 3 पुत्र थे। तीनों में से हरदास जी थे, विठल विपुल जी थे, जगन्नाथ जी थे। तीनों गोविंद देव जी थे। तो तीनों ठाकुर जी की भक्ति में लीन रह रहे थे, पर स्वामी हरदास जी को किशोर अवस्था में ही वैराग्य भाव हो गया। तो वो ठाकुर जी की भक्ति में लीन होकर वृंदावन की तरफ आसक्त होकर आ गए। जो निधिवन स्थान आप देखते हैं वृंदावन में, वो स्वामी हरदास जी कुटिया है जो यमुना किनारे बनी हुई है। तो वहाँ आकर वो रहने लगे और संगीत साधना के तानसेन, बैजू बाबरा, इन सब के गुरु थे। संगीत के बहुत बड़े सम्राट थे स्वामी हरदास जी। इन्होंने अपनी संगीत साधना से ठाकुर जी को साक्षात प्रकट करा। तो मूर्ति कोई हाथ से बनाई हुई नहीं है बांके बिहारी की, जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट है धरती से। और स्वामी हरदास जी की भक्ति से आत्मविभोर होकर वो स्वयं ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया, और आज उन्हीं की कृपा से हम लोग ठाकुर जी के दर्शन कर पा रहे हैं। अकबर भी स्वयं आया था वृंदावन, और ठाकुर जी के चरणों में उसने स्वामी हरदास जी के चरणों में शीश नवाया था। एक बार जब अकबर की कथा सुनाता हूँ, स्वामी हरदास जी यमुना किनारे तट पर अपने साधना में लीन थे। अकबर की सभा में तानसेन जब गा रहा था तो अकबर बोला कि तानसेन, तुम्हारा कंठ इतना मधुर है, तो तुम्हारे गुरु है जो तुम्हारे जिनके तुम शिष्य हो, उनका कंठ क्या होगा, उनको एक बार हमारी सभा में बुलाओ और हम उनका गायन देखना चाहते हैं। तो उसने बताया, मेरे गुरु तो वृंदावन में वास करते, वो तो ठाकुर जी की भक्ति करते और किसी की नहीं करते, और वो यहाँ नहीं आएंगे। अगर आपको उनको सुनना है तो मेरे साथ वृंदावन चलना पड़ेगा। तो अकबर तैयार हुआ। तो बोले, अगर आप राजा महाराजा के रूप में जाओगे बन के तो आपसे नहीं मिलेंगे। हाँ, मेरे अर्दली बन के चलोगे, मेरा झोला उठा के चलोगे तो आपसे मिलवा सकता हूँ। तो अकबर आया वृंदावन तानसेन के साथ, और उनका झोला पकड़ के तानसेन का उनका अर्दली बन के। अब स्वामी हरदास जी लीन थे तपस्या में, नदी यमुना किनारे बैठे हुए थे। अब हरदास तानसेन बहुत देर इंतजार करता रहा, अकबर भी बैठा रहा इंतजार में। अब धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। तो पहले समय में इत्र भेंट किया करते थे ठाकुर, संत लोग हुआ करते, तो इनको इत्र किया। तो अकबर बहुत सुंदर इत्र लेके आया था ठाकुर जी के लिए।
तो जब उसने वो इत्र भेंट करा तो स्वामी जी ने आपने नेत्र खोले तो इत्र भेंट किया, तो स्वामी जी ने वो इत्र उसी समय वहीं रज में डाल दिया। और उसको बड़ा मन ही मन बहुत बुरा लगा कि मैं लेके आया इतना महंगा इत्र और उन्होंने मैं मिट्टी में डाल दिया इस रज में। पर उसको वो चीज़ तब समझ में नहीं आई। तो स्वामी हरदास जी ने कहा, अच्छा तानसेन तुम आए हो? बोले अच्छा, साथ में ये भी दर्शन करने आए। बोले अच्छा ठीक है। बोले पहले मेरे प्रभु के दर्शन करके आओ, निधिवन जाओ तुम। तो वो निधिवन गए, वहाँ दर्शन करें तो वहाँ क्या देखते हैं कि जो इत्र वो लाया था उसकी महक वहाँ निधिवन मंदिर प्रांगण में पूरे में आ रही। पर वो लौट के दोबारा दर्शन करके वहाँ से फिर स्वामी हरदास जी के पास आए। तो स्वामी हरदास जी से पूछते हैं कि महाराज वो इत्र हम लाए थे, हमें बड़ा अच्छा नहीं, उसकी महक वहाँ आ रही थी, आपने यहाँ मिट्टी में डाला। तो बोले जब मैं उस साधना में लीन था तो ठाकुर जी और राधा रानी दोनों होली की लीला चल रही थी, उसका मैं दर्शन कर रहा था। तो ठाकुर की पिचकारी में रंग खत्म हो गया था, तो मैंने इत्र वो तुम्हारा ठाकुर की पिचकारी में डाल दिया। तो जब उन्होंने वो पिचकारी राधा रानी पे चलाई तो इत्र की महक से पूरा प्रांगण मंदिर महक गया। यही रहा। तो स्वामी हरदास जी कलयुग में ऐसे अवसरित पुरुष है जो बिहारी जी की सेवा में संलग्न रहते 365 दिन 24/7। तो स्वामी हरदास जी वृंदावन आए, बिहारी जी का दर्शन करें तो निधिवन में स्वामी हरदास जी की समाधि है। सन 1535 में जीवित समाधि है वहाँ पर। तो वहाँ जाकर आप उनको दंडवत प्रणाम करें, जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राधे 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 जी सर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि बाके बिहारी पर बनाया वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।